जमीन जमीन होता है, लेकिन जब उस पर घर बन जाता है तो फिर बात कुछ और होती है। घर हमारी आस्था है। घर है तो हम तसल्ली के साथ बाहर निकलते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित हैं। हम कितने भी दूर रहें, घर हमारे अंदर जीवन की तरह धड़कता है। राजीव नगर के लोगों के लिए भी घर ऐसी ही आस्था है। घर टूटने की बात कई बार हुई। सरकार क्या नया नियम लाएगी, इस आशंका से लोग सहमे हैं और यही वजह है कि लोग घर बचाने की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। अब तो जो हम लोगों ने करना था हमने किया है। हमने घर बना के हम रह भी रहे हैं। जो सुविधाएं पहले नहीं थी वो हमारे पास आ भी गई हैं। कोई एक ठोस निर्णय, कोई एक कंक्रीट वर्क जो है गवर्नमेंट इसके तरफ पहल करे, लाए और सब लोगों को इस कम से कम ये जो टेंशन के माहौल में लोग रह रहे हैं, हर तीसरे महीने में या चौथे महीने में इस तरह का जो अफवाह फैलता है कि तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, इससे लोग आराम से। स्थानीय लोगों की माने तो 1976 से अब तक का 1 रुपए भी मुआवजा किसान को नहीं मिला। बिहार राज्य आवास बोर्ड ने भूमि 1976 में अधिग्रहित की थी और इसके बाद से कोर्ट के कई फैसले आए। 76 से 84 के दौर में लोगों ने अधिग्रहित जमीन बेचनी शुरू कर दी। कुछ कोऑपरेटिव, कुछ हाउसिंग फेडरेशन को बेची। 91, 93, 95, 2003, 2005 ऐसे कई वर्षों में आंदोलन हुए घर बचाने को लेकर। यहाँ 2002 से रजिस्ट्री बंद है। कोर्ट ने सरकार को स्कीम लाने को कहा और विधेयक आने के बाद नए नियम का इंतजार है लोगों को। लोग बताते हैं वो सहमे हुए हैं। है उसकी कॉपी हम लोगों के पास है। उससे हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को लगा कि पश्चिम साइड में जिनके भी मकान बने हुए हैं उसमें उसने एक प्रावधान किया है कि सघन क्षेत्र आबादी वाले क्षेत्र में ही जो मकान होंगे उन्हीं को छोड़ा जाएगा, बाकी मकानों के साथ दूसरा व्यवहार किया जाएगा। तो इस तरीके का ढुलमुल नीति से थोड़ा सा लोगों को परेशानी हो रही है। पटना में जमीन का दूसरा बड़ा विवाद है भागवत नगर का। भू अर्जन कार्यालय से बिहार वित्त सेवा गृह निर्माण सहयोग समिति के लिए यहाँ 1984 में जमीन का अधिग्रहण हुआ। मुआवजे का भुगतान भी जमीन मालिक को किया गया। बाद में मालिक के पुत्र ने जमीन बेची। यहाँ के मामले में भी कई बार कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में 28 एकड़ जमीन पर हुए कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन घर तोड़ने आए अफसरों का ऐसा विरोध हुआ कि उन्हें लौटना पड़ा। 2012 में भी बड़ा विरोध हुआ। यहाँ 2005 से रजिस्ट्री बंद है, लेकिन अब लोगों को खुशी है कि एम्स के कोऑपरेटिव को जमीन देने की बात सरकार ने कोर्ट में दिए हलफनामे में कही है। लोग आशान्वित हैं कि फरवरी में अच्छा निर्णय आएगा और घर बच जाएंगे। फाइनल सेटलमेंट यही हुआ कि सरकार, न्यायालय ने बिहार वित्त गृह निर्माण सहयोग समिति को कहा, अपने राज्य सरकार ने, कि मैं वहाँ पर ज़मीन आपको तोड़कर नहीं दे पाऊँगा मकानों को, क्योंकि हमारी विधि व्यवस्था जो है वो बिगड़ सकती है और बिगड़ ही रही थी विधि व्यवस्था। तो इस पर बहुत गंभीर विषय को सरकार ने पहल किया। इस विषय को खास तौर से राजीव नगर मामले में सरकार को जल्द से जल्द नियमावली बनानी चाहिए। इसके नहीं बनने से लोगों को कई परेशानियां आ रही हैं। पटना से आर्या न्यूज के लिए कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियंवत की रिपोर्ट।